अपने पास एक प्रॉब्लम है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसमें फ्री फॉल और प्रोजेक्टाइल के कॉम्बिनेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। तो अपने पास क्या है कि एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है समझो, ठीक है। ऐसे ऐसे हम ड्रॉप किए, उसी समय एक बॉल को यहाँ से फेंके हैं। दोनों जा करके क्या करता है, एक पॉइंट पे जाके कोलाइड कर जाता है। तो पता करना है कि जो हम फेंके हैं वो स्पीड मुझे पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो क्वेश्चन को, डायग्राम। यहाँ से एक बॉल है जिसको हम ऐसे ड्रॉप किए, उसी इंस्टेंट पे हमने एक बॉल को v स्पीड से फेंका। दे मेक्स एन एंगल अल्फा। दोनों बॉल जा करके इस वाले पॉइंट पे जाके कोलाइड कर जाता है। तो पता करना है कि इसको जो फेंके हैं उसका स्पीड कितना होगा और ये अल्फा का वैल्यू कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो देखो, एक तो फ्री फॉल करा रहे हैं और दूसरा बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों कॉम्बिनेशन को यूज करके सवाल को बताना है, ठीक है। चलो बताते हैं कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, बेसिक सा फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस बराबर एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज तो है कि जैसे ही ये बॉल यहाँ पे पहुंचा होगा और ये बॉल यहाँ पे पहुंचा होगा, तभी कोलाइड कर सकता है जब दोनों का टाइमिंग सेम होगा। तो टाइम ऑफ ए बॉल इक्वल टू टाइम ऑफ बी बॉल, ठीक है। ये तो समझ लेना सबसे पहले, ठीक है। अब हाइट कितना है, तो h/2 है। इनिशियली जब हम उसको गिरा रहे थे तब स्पीड कितना था, तो हमारा जीरो था, ठीक है। इनिशियल स्पीड कितना था हमारा पास, जीरो था, ठीक है। तो चलो जीरो लिखते हैं, इक्वल टू हाफ हाफ और जी इंटू टी स्क्वायर ए, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, जी का वैल्यू डेबिट करते हैं। तो ये h/2 इक्वल टू 1/2 जी का वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, h/10, इसको कैंसल आउट करोगे भाई, ये तो 5 बच जाएगा, तो टी स्क्वायर ए। तो टी ए का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर h/10। एक इंफॉर्मेशन तो फ्री फॉल के हिसाब से ये मुझे मिल गया, ठीक है। अब जब हम इसको फेंके होंगे तो वी मेड टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल बनेगा जो बनेगा वी कॉस अल्फा, दूसरा कंपोनेंट बनेगा जिसका नाम होगा वी साइन अल्फा। तो पहले कॉस के साथ क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लेंथ कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हम हॉरिजॉन्टल स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि वी कॉस अल्फा इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना चल रहा है एल, और डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम ऑफ टीवी, ठीक है। तो अभी फिर से लिखते हैं वी कॉस अल्फा इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, एल एल और टाइम जो है वो तो सेम है, अभी दिख रहा है इक्वेशन बाई दिस। तो हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर h/10, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वी कॉस अल्फा इक्वल टू रूट अंडर 10h इंटू एल, ठीक है। हमारा इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब ये एक्स एक्सिस का स्टडी हो गया, तो अब किसका स्टडी किया जाए, वाई एक्सिस का स्टडी किया जाए। चलो अब वाई में आते हैं। तो हम कैनामेटिक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वाई, वेलोसिटी ऑफ वाई, एक्सेलरेशन ऑफ वाई, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा, तो ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो इक्वल टू यू, यू की जगह क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2z और h/2। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू माइनस h और z, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो अभी h का वैल्यू तो नहीं पता है, बट g का वैल्यू पता है अपने को, 10 है। तो हम क्या लिखेंगे, v साइन अल्फा इक्वल टू h का, z का वैल्यू यहाँ पे कितना है यूज कर रहे हैं, 10 यूज कर रहे हैं, देखना यार। तो tan h हो जाएगा। तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, कर सकते हैं, क्लियर है। अब आपको पहला पूछा है एंगल, निपट लें। वी साइन अल्फा बटा वी कॉस अल्फा लिख देते हैं, वी साइन अल्फा डिवाइड बाई वी कॉस अल्फा। साइन अल्फा का मतलब रूट अंडर tan h डिवाइड बाई रूट अंडर tan, और यहाँ पे क्या है, tan साइन के साथ है ना। तो अभी क्या होगा कि अपने पास कॉस के साथ है ये, तो रूट अंडर 10 और यहाँ पे एल है, ठीक है ना। तो ये एल हो जाएगा और यहाँ पे एच वाला टर्म्स ऊपर चला जाएगा, तो रूट एच हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अभी क्या यहाँ से 10 कट जाएगा, तो ये tan अल्फा
इक्वल टू क्या बच जाएगा, एच बाई एल बच जाएगा। तो क्लियर आउट है आपका ये पार्ट, कर लीजिएगा भाई, सिंपल है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत मगजमारी मारने का कोशिश मत कीजिएगा, सिंपल है, आप कर सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए भाई, स्पीड्स चाहिए, ठीक है ना। तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, देखो पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये वाला आपका, ध्यान से देखना। दूसरा इक्वेशन ये वाला है, आपके पास दो इक्वेशंस दिख रहे हैं आपके पास। अब दोनों पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो यदि हम इसको लिखें, क्योंकि साइन एक्स का अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा, साइन एक्स का अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू तो 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली कि वी स्क्वायर, चलो वी स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट टेन एच का होल स्क्वायर प्लस प्लस, अब क्या बच गया भाई, ये वाला टर्म बच गया ना। तो यहाँ पे बच गया क्या, रूट टेन एच इंटू एल, और इसका क्या बच गया, होल स्क्वायर बच गया। तो अभी वी स्क्वायर लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, टैन एच लिख सकते हैं, प्लस प्लस इसको भी टैन एच और एल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है यार, ठीक। अब वी स्क्वायर, ठीक है, एच एल सी हम ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो कितना हो जाएगा, टैन एच स्क्वायर प्लस टैन एल स्क्वायर, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर टैन एच का स्क्वायर प्लस टैन एल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एच। तो स्पीड पता चल गया जी, स्पीड पता चला गया। यहाँ से एंगल पता चल गया, किस एंगल से आपको फेंकना है, दैट्स एंगल पता चल गया। तो सिंपल ही तो है, सिंपल सिंपल चीज़ें तो है, कर सकते हैं। यदि थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस कहीं टफ लगे तो आप कैलकुलेशन पे ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रहेगा आपको सॉल्व करने के टाइम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनको ध्यान रखना है। कंपोनेंट्स सही से ब्रेक कीजिए, दोनों कंपोनेंट का इंडिविजुअल स्टडी कीजिए, कॉस और साइन का फिर कंबाइन कर दीजिए, फिर दोनों को ऐड करके इक्वेशन को रिलेट कर लीजिए, तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अभी आपको एक बार बोर्ड का पूरा बैकग्राउंड देखिए और बताइए कि आपको कहाँ पे मुश्किल आ सकता है। तो मुश्किल सिर्फ एक ही पॉइंट पे होता है कि टाइम, दोनों के पहुंचने का जो टाइम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, क्योंकि टाइम ए और बी डिफरेंट हो जाता तो फिर इक्वेशन सेटअप ही नहीं हो पाता हमारा। तो आज के लिए थैंक यू।